इज़राइल और ईरान के बीच में जो जंग है उसमें काफ़ी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। अब खबर ये आई है कि आखिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला ख़ामनेई वो कहाँ पर है? क्योंकि देखा होगा आपने कि पिछले 1 हफ्ते से जब से ये जंग छिड़ी है, आपने ईरान के विदेश मंत्री को देखा, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करते हुए देखा और इज़राइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू उनको भी टीवी पर देखा। लेकिन इस पूरे सूरत हाल में एक वो शख्स है जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उनका नाम है अयातुल्ला ख़ामनेई। अयातुल्ला ख़ामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी एक पहचान ये है कि दुनिया भर के शिया जितने भी धर्म को मानने शिया समुदाय के जो लोग हैं उनको जो मानने वाले हैं वो उन्हें अपना एक बड़ा धर्म गुरु मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके धार्मिक प्रवचन सुनते हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध में ख़ामनेई का ऐसे गायब हो जाना, पूरे पिक्चर से गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि अयातुल्ला ख़ामनेई बंकर में चले गए हैं क्योंकि इज़राइल उन्हें मारना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो बंकर में छुपे होते तो क्या नसरल्ला की तरह इज़राइल उनका पता ना ढूंढ लेता? सवाल ये भी है कि मोसाद के एजेंट ईरान में अभी भी मौजूद हैं, तो अयातुल्ला ख़ामनेई क्या सुरक्षित है? अब खबर ये है कि अयातुल्ला ख़ामनेई बंकर में ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई मोबाइल है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो ना किसी से बात करते हैं, ना किसी को फ़ोन करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इज़राइल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या उनका जो भी रडार होगा या जो भी उनका एक टेक्नोलॉजी होगी उसमें उनके पकड़े जाने का डर है। इसमें ये डर है कि अयातुल्ला का पता इज़राइल को लग जाएगा और इज़राइल वहाँ पर बम डाल सकता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? कहानी अंदर की ये है कि अयातुल्ला ख़ामनेई जिस बंकर में छिपे हैं या जहाँ सुरक्षित हैं उनसे सिर्फ कागज़ की एक पर्ची पे बात होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने कोई सैटेलाइट फ़ोन या कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ किया तो उससे इज़राइल को पता लगने का डर है। ऐसे में अयातुल्ला चाहते हैं कि वो लंबे समय तक जीवित रहें और ईरान में 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद जो पूरा एक नया निज़ाम बना था वो कायम रहे और उसमें कोई दिक्कत ना हो। खबर ये भी है कि रूस और अमेरिका इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं ताकि ये जंग ख़त्म हो सके। हालांकि अगर ये ईरान की तरफ से मामला और आगे नहीं बढ़ता है तो शायद ये माना जा सकता है कि ये लड़ाई थम जाएगी। ऐसे में अयातुल्ला ख़ामनेई का सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रिजीम चेंज करना नहीं चाहते ईरान में, लेकिन ये उसके बिना संभव भी नहीं लग रहा है। तो पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पे है कि अगर अयातुल्ला ख़ामनेई सुरक्षित रहे, लंबे समय तक ज़िंदा रह पाए, तो शायद इस ईरान में रिजीम चेंज करना यानी कि वहाँ पर हुकूमत चेंज करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ख़ामनेई ज़िंदा नहीं रहे या उन पर इज़राइल ने अटैक कर दिया तो ईरान में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और यूँ कहें कि तख्ता पलट भी हो सकता है। तो अयातुल्ला ख़ामनेई पर यह था हमारा नया अपडेट। आप हमारे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे।